अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, केम छो। वेलकम टू वायरल टेलीविज़न। मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त अनम शेख आपके साथ। जैसे कि हम सब जानते हैं कि पवनदीप एंड अरुणिता एंड बाकी के मतलब सलमान अली जो विनर है, फिर दानिश एंड साइली शो में आए थे एज अ इंडियन आइडल रीयूनियन टैग दिया गया था, बट बेसिकली इट वाज अ प्रमोशन ऑफ सुपरस्टार सिंगर 3 एंड यहाँ पे सभी ने परफॉर्मेंस दी एंड ऐसे में अरुदीप मोमेंट्स ना दिखाया जाए तो ऐसा पॉसिबल हो ही नहीं सकता है। तो यहाँ पे एक बहुत सारे मोमेंट्स हैं जिसके बारे में हम बात करेंगे, लेकिन इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करेंगे जहाँ पर ओबॉम स्टेज पर परफॉर्म कर रहे थे पवनदीप के साथ एंड पवनदीप ने जब अपनी लाइंस गाई और फिर उन्होंने जिस तरीके से अरुणिता को देखा, अरुणिता ने पवनदीप को देखा और श्रेया जी ने अरुणिता को देखा, स्माइल दी और पवनदीप की परफॉर्मेंस देखी। मतलब ये सब सारी चीज़ें चल रही थी कि हाँ भाई, सबको पता है कि तुम किसको देखकर गा रहे हो और सब भी उन्हीं को देख रहे थे। और जो हमारे कैमरा दादा है वो भी बड़े चालाक ब्रो निकले। उन्होंने भी जो है कैमरा अरुणिता की तरफ घुमाया और फिर जो हमारे एडिटिंग दादा है वो भी बड़े चालाक निकले कि उन्होंने स्क्रीन को स्प्लिट कर दिया, जहाँ पर पवनदीप परफॉर्म कर रहे हैं अरुणिता को देखकर, अरुणिता उनको देखकर स्माइल कर रही है, ब्लश कर रही है। आय हाय हाय, बड़ा प्यारा मोमेंट था जिसका बेसब्री से हमको इंतज़ार था एंड ये देखकर जो है हमें आइडल 12 की याद आ गई। कुछ ऐसे ही हुआ करता था। तो चलिए शुरुआत करते हैं रिव्यू करना, लेकिन उससे पहले चैनल को कर लिए सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और मेरे साथ कोई पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टाग्राम पर मुझे लिख सकते हैं। मेरा यूज़र नेम है ऑफिशियल अनम शेख। तो यहाँ पर सबसे पहले तो मैं आपको जो है थोड़ा-सा मैं क्लिप दिखा दूँगी। साइड में आप देखोगे कि किस तरीके से पवनदीप परफ़ॉर्म कर रहे थे। बातें कभी ना तू भूलना, कोई तेरी खातिर है जी रहा। और जिस तरीके से उन्होंने अरुणिता को देखा है एंड फिर अरुणिता ने भी जो है पवनदीप को बड़ी स्माइल देकर देखा है, ब्लश करके। एंड वहाँ पे श्रेया जी जो है वो अरुणिता को देख रही थी कि अच्छा पवनदीप किधर देख रहे हो? तो वो देख रही थी वो किसको देख रहा है, वो अरुणिता को देख रहे थे। फिर अरुणिता को उन्होंने देखा, स्माइल दिया, फिर पवनदीप को देखा उन्होंने। तो ये जो क्लिप है ये बड़ी ही स्पेशल है, जहाँ पर श्रेया जी ने नोटिस की इनके केमिस्ट्री के पवनदीप किसको देखकर ये लाइन्स गा रहे हैं एंड जिनको वो देख रहे हैं वही जो है उनको ही देख रही थी। तो ये चीज़ मुझे बड़ी ही प्यारी लगी कि आहा! इनकी केमिस्ट्री तो इस गाने में भी नज़र आ रही थी। एंड जिस तरीके से पवनदीप अगर चाहते तो वो तो सामने कैमरे में देख सकते थे, लेकिन पवनदीप भी जो थे वो भी कंटिन्यूअसली अरुणिता को देखकर ही परफ़ॉर्म कर रहे थे एंड अरुणिता तो उनको ही देख रही थी। तो ये जो एक छोटे-छोटे मोमेंट्स होते हैं ना, वो आपको बताने के लिए बहुत ज़्यादा काफ़ी रहते हैं कि हाँ भाई, किसके मन में क्या है। जहाँ पर आपको पता है कि ये जो हम कर रहे हैं, जो हम एक अपनी मोहब्बत दिखा रहे हैं थ्रू आँखों के ज़रिए, वो करोड़ों की तादाद पे लोग देखेंगे, टेलीविज़न पे जाएगा। तो इनडायरेक्टली हम जो है अपने दिल की बात गाने के थ्रू आप तक पहुँचा रहे हैं कि हमारे मन में क्या है एक दूसरे के लिए एंड हम कितना पसंद करते हैं जजेस के सामने, कंटेस्टेंट के सामने, करोड़्स की जनता के सामने कि भाई हम हमारे दिल में क्या है ये हम आपको दिखा देते हैं आँखों के ज़रिए। तो जिस तरीके से पवनदीप ने लाइन कहते हुए अरुणिता को देखा है और अरुणिता ने भी स्माइल करके देखा, तो वहाँ पे बैठी तो जज जो है हमारी श्रेया जी तो समझ गए और हम भी समझ गए एज़ एन ऑडियंस। बस वही बात है कि अच्छा लगता है जब इनकी ये छोटी-छोटी चीज़ें सामने आती है और जब ये सरेआम अब तो सारी चीज़ें नॉर्मल हो गई है। पवनदीप अरुणिता की पिक्चर्स अपलोड कर रहे हैं पानी पूरी खाते हुए एंड बर्थडे के टाइम पे पीछे किसी की बैकग्राउंड पे पवनदीप अरुणिता की ट्रॉफीज़ रखी रहती है, पिक्चर्स आई मीन जो एक होती है अरुणिता के घर पे। तो ये सब जो चीज़ें हैं वो जब सब सामने आ रही है तो खुलेआम भी प्यार सामने-सामने ही होगा। तो ये देखकर बड़ा ही अच्छा लगा, जिस तरीके से पवनदीप और अरुणिता ने कहा बातें कभी ना तू भूलना है, कोई तेरी खातिर है जी रहा। हाँ, तो पवनदीप जी रहे हैं अरुणिता के लिए एंड दोनों वाइस वर्सा अरुणिता भी एंड आई होप ये जो केमिस्ट्री है, प्यार है, कभी ख़त्म ना हो एंड सेम चीज़ हमें जो है सुपरस्टार सिंगर 3 में भी देखने मिले, तो हम इसी में खुश रहेंगे। तो ऐसे में आपकी क्या राय है? क्या आपने ये मोमेंट नोटिस किया या नहीं? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए।